लोकसभा की माननीय अध्यक्ष और केंद्रीय विश्वविद्यालय की कुलाधिपति जी, बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री श्री पी.के. शाही जी, केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जनक पांडे जी, कुल सचिव प्रोफेसर निहाल साहब, परीक्षा नियंत्रक, बात एक जगह पर अटकी हुई थी कि इसको बनाए कौन। IIT मिश्रा का प्रबंधन इसको बनाया या बिहार सरकार का बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट बनाया, भवन निर्माण विभाग बनाया। ये विषय मेरे सामने आया। स्वाभाविक है, सरकार के जो विभाग होते हैं उनको लगता है काम है, उन्हीं का ये दायित्व है, उन्हीं को बनाना है, सरकार को बनाना है। लेकिन मुझको भी लगा कि अगर IIT मिश्रा के लोग बनाएंगे तो जल्दी बना सकते हैं। तो यहाँ इसका स्मरण हुआ है कि पांडे जी यहाँ बैठे हुए हैं आज गेस्ट के रूप में। ये हमसे मिले और इनके अन्य सहयोगी, मैंने एक शर्त इनके सामने रखी और कहा ये कि अगर आप पहला बैच, जबकि इनके लिए जगह का इंतजाम किया जा चुका था, एन सिन्हा इंस्टीट्यूट में इनको जगह दी जा चुकी थी जहां से ये अपना इंस्टीट्यूट का काम शुरू करते। हमने कहा कि ये पूरा पैसा आपको दिया जाएगा, आप बनाइए। शर्त हमारी एक ही है कि 2006 में जब पहला बैच का एडमिशन हो तो उसकी पढ़ाई भी कैंपस से शुरू होनी चाहिए। थोड़ी देर के लिए लोग झिझके, हमने कहा सोच लीजिए। तीनों ने कहा कि ठीक है, मंजूर है। काम तो थोड़ा कठिन है लेकिन मंजूर है। और इन्होंने मंजूर किया और मुझे खुशी है, सितंबर महीने में 2006 में, ये 2005 के दिसंबर की बात है, और 2006 के सितंबर में बिल्डिंग का उतना काम पूरा हो गया कि कैंपस से ही IIT मिश्रा का पटना कैंपस प्रारंभ हुआ। पहले बैच का एडमिशन यही हुआ, यही पढ़ाई। और इसका दो फायदा हुआ। एक सामने उदाहरण हुआ कि कोई चीज के बारे में फैसला होता है तो उसको कैसे लागू किया जाता है। और आज देख रहे हैं इसका एक भव्य रूप। और इनके पास इतनी जगह है कि आज सेंट्रल यूनिवर्सिटी को भी अपने यहाँ स्थान दिए हुए। और यही नहीं, ये चूंकि अपने कैंपस में आ गए तो हमारे पास एन सिन्हा इंस्टीट्यूट की कुछ जगह थी, वो उपलब्ध हो गई और वहां चाणक्य विधि विश्वविद्यालय का काम शुरू हुआ। चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी बनाने का भी फैसला हम लोगों ने किया। और जहां से इनको काम करना था वो जगह खाली हो गई, इनको जरूरत नहीं रही, तो वहां से चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी शुरू हुआ। तो बिहार में पिछले कुछ वर्षों में अनेक संस्थान बने। चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी सबसे पहला तो IIT मिश्रा का पटना कैंपस, चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी। हम लोगों ने कोशिश की आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी, चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। हमने केंद्र सरकार से कहा निफ्ट भी यहां प्रारंभ हो गया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। कोशिश की, केंद्र सरकार ने भी, उस समय अर्जुन सिंह जी केंद्र में मानव संसाधन विकास मंत्री थे। IIT पटना, ये सारे संस्थान खुले। तो कई संस्थान, और मुझे खुशी है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी खुल गई। सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहां लोकेटेड हो इसको लेकर हम लोगों से राय मांग ली गई थी। हमने मोतिहारी की राय दे दी थी। नहीं मांगते जहां चाहते, जब राय मांगी तो राय दे दिया कि मोतिहारी में खोलिए, बापू की कर्म भूमि। तो विवाद चला, लेकिन अंततोगत्वा हर विवाद का समाधान होता है और अच्छा समाधान हुआ। 2 विश्वविद्यालय मिल गए, इससे अच्छी बात क्या हो। एक गंगा के उत्तर और एक गंगा के दक्षिण। एक विश्वविद्यालय बापू की कर्मभूमि में और एक विश्वविद्यालय गया में, जहां भगवान बुद्ध, गौतम बुद्ध को ज्ञान मिला था।
तो 2 विश्वविद्यालय हो गए। यहाँ तो आदरणीय उपराष्ट्रपति जी मौजूद हैं, हम कहेंगे कि यूं तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का नामकरण उन्होंने कहीं अन्यत्र नहीं किया है, अभी विधेयक है, विचाराधीन है, तो उसमें एक संशोधन कर दिया जाए, गया वाले को गौतम बुद्ध के नाम पर और मोतिहारी वाले को बापू के नाम पर कर दिया जाए। जब 2 विश्वविद्यालय हो रहा है तो ऐसे कोई और कौन नहीं जानता है भारत की आजादी की लड़ाई जो एक जन आंदोलन का रूप धारण कर सकी, वो तो 1917 में बापू जब चंपारण गए और चंपारण सत्याग्रह के बाद ही वो शुरू पाया। तो उस स्थान को जो बापू के साथ जुड़ा हुआ है, राष्ट्रपिता के साथ जुड़ा हुआ है, तो उनका नामकरण करने में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। थोड़ा सा 1 से 2 हो ही गया तो नाम वाला भी कर लीजिए। मैं समझता हूं कि जरूर, और श्रीमती मीरा कुमार जी तो यही की हैं, उनको भी लगेगा कि ठीक ही है, इसमें कोई नुकसान नहीं है। लेकिन उपराष्ट्रपति जी अगर इसके लिए सहमत हो जाएंगे तो एक बड़ी बात होगी। जब ये बता देंगे दिल्ली में केंद्र सरकार में बैठे हुए लोगों को, तो मेरी समझ से कोई खास बात नहीं है, क्योंकि वो बिल आने ही वाला, और जब बिल आएगा ही एक संशोधन के लिए, तो जरा नाम का भी संशोधन हो जाए तो उसमें कोई बुराई नहीं है, ज्यादा खुशी हो। और लोगों की तालियों की गड़गड़ाहट इस बात का संकेत है कि लोगों के दिल किया हुआ है। आज इस अवसर पर उपस्थित होकर मुझे बेहद प्रसन्नता हो रही है, और राज्य सरकार की तरफ से भी शिक्षा मंत्री जी ने बताया, मोतिहारी के लिए हम लोग 300 एकड़ भूमि का अधिग्रहण कर रहे हैं। 200 करोड़ रुपया हम लोगों ने कलेक्टर के यहाँ भेज भी दिया, जो अधिग्रहण के लिए पैसा लगेगा। पहले 100 करोड़ की बात थी, वो बढ़कर 200 करोड़ हो गया। जो भी लगेगा हम लोग उसको 300 एकड़ जमीन अधिग्रहित करके उपलब्ध कराएंगे, वहां हो। और गया तो खैर डिफेंस मिनिस्ट्री की जमीन है, और वो भी बहुत अच्छी जगह पर है, हमने स्वयं भी उसको देखा है। तो मेरी समझ से की, और बिहार शिक्षा के दृष्टिकोण से इन दिनों यूं तो ये ज्ञान का केंद्र था। तक्षशिला के बाद जो सबसे पुराना विश्वविद्यालय नालंदा, दुनिया भर के लोग वहां आते थे, और एक खुशी की बात है कि नालंदा विश्वविद्यालय को भी स्थापित करने की पहल हो चुकी है, और उसका काम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। लेकिन बिहार शिक्षा के मामले में पिछड़ा है। हमारे स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ता है। बाहर जाए उसमें कोई एतराज की बात नहीं, बाहर अगर इंस्टीट्यूट्स हैं, कॉलेज है, तो क्यों नहीं जाएंगे। लेकिन यहां भी अब तो इंस्टीट्यूट खुल रहे हैं, और निजी क्षेत्र में भी खुले। हम लोगों ने निजी विश्वविद्यालयों को स्थापित करने के लिए भी कानून बना दिया है, उनका मार्ग प्रशस्त होगा। यहाँ इंस्टीट्यूशंस खुले। अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने, वाइस चांसलर साहब ने बताया कि अनेक प्रकार के डिपार्टमेंट्स और कई चीजों की शिक्षा देंगे, मुझे खुशी है। और यहाँ इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि शैक्षणिक दृष्टिकोण से बिहार में अभी भी जो हायर स्टडीज के लिए जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन में जाते हैं, तो जो एवरेज है देश का नामांकन का दर, उससे कम है बिहार का। इसमें वो शामिल नहीं है जो बाहर जाकर पढ़ते हैं, बाहर जाकर पढ़ने के लिए मजबूर होते हैं। यूं तो अगर बिहार में बहुत ज्यादा कॉलेज खुल जाएंगे तो मुझको ऐसा लगता है कि शायद बाहर के बहुत कॉलेजेस का क्या होगा ये इसका पता नहीं। अगर यहाँ कॉलेज काफी संख्या में खुल जाए तो बहुत जगह पर जो कॉलेज चलते हैं वो बिहार के और ये पूर्वी उत्तर प्रदेश के जो स्टूडेंट्स हैं उनके बदौलत बहुत सारे कॉलेज चल रहे हैं देश भर। तो हम तो चाहते हैं कि हमारे यहाँ भी इतने इंस्टीट्यूशंस हो, क्वालिटी के लिए चॉइस के हिसाब से लोग जाएं, मजबूरी में न जाएं। और इन दिनों यूनिवर्सिटी के शिक्षा के लिए भी काफी प्रयत्न हुआ है। हमारे नए राज्यपाल महोदय जो विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति होते हैं, उन्होंने रुचि भी ली है और ऐसी संभावना है कि आगे के दिनों में विश्वविद्यालयों की शिक्षा में, उसकी गुणवत्ता में, उसके बेहतर संचालन में काफी सुधार आएगा। और कुल मिलाकर जो हम लोगों की कोशिश है
प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा में, तो उसी अनुरूप उच्च शिक्षा में भी सुधार आएगा। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एक बहुत बड़ा योगदान बिहार की शैक्षणिक प्रगति में और फिर से पुराने गौरव को बहाल करने में एक बहुत बड़ी भूमिका सेंट्रल यूनिवर्सिटी की भी होगी। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी के, दोनों सेंट्रल यूनिवर्सिटी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, और जो स्टूडेंट यहाँ से निकल रहे हैं उनके भी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। वे अपना नाम, अपने परिवार का, अपने इलाके का, अपने सूबे का और अपने देश का नाम रोशन करें, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।